हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन एंड ब्लू पॉलिसी। देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी अभी दिल्ली मास्टर प्लान लॉन्च किया है। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 तक के लिए लॉन्च किया गया है, यानी कि 20 साल का मींस 2 डिकेड का ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम का नाम है दिल्ली मास्टर प्लान 2041 और इसको कहा जाता है ग्रीन एंड ब्लू पॉलिसी। तो इस ग्रीन एंड ब्लू पॉलिसी के बारे में सब कुछ जानेंगे, थोरली चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इज़ होल्डिंग द पब्लिक कंसल्टेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 अ विजन डॉक्यूमेंट फॉर द सिटीज़ डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड। तो देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। डीडीए ने यहाँ पर पब्लिक कंसल्टेशन के लिए प्रिपरेशन जो तैयार की है, दिल्ली मास्टर प्लान 2041 की बात हो रही है। अगले 2 साल मींस 2021 से लेकर के यहाँ बात हो रही है 2041 तक की सिटी के डेवलपमेंट की। देखिए, सिटी के डेवलपमेंट की क्या बात है, पहले उससे पहले ये समझिए कि जो इस समय मास्टर प्लान है वो 2021 में ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए अगला मास्टर प्लान जो है उसकी प्रिपरेशन यहाँ पर चल रही है। एंड द एजेंसी वांट्स टू नोटिफाई द न्यू प्लान। ठीक है, तो न्यू प्लान की ज़रूरत पड़ेगी जब 2021 ख़त्म हो जाएगा। कुछ फीचर्स क्या हैं इन ड्राफ्ट पॉलिसी, बट द फोकस ऑन वाटर बॉडीज़ एंड ऑन द लैंड अराउंड इट। तो देखिए, वाटर जो होता है वो ब्लू होता है, मींस ब्लू यहाँ पर देखिए। एंड जो लैंड है उसको कहा जाता है ग्रीन, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो लैंड है वो हम चाहते हैं। तो लैंड होती है ग्रीन, मींस पेड़ पौधे और एनवायरमेंटल फ्रेंडली की बात हुई है। तो ये हो गई ब्लू ग्रीन पॉलिसी, मींस वाटर एंड लैंड पॉलिसी। प्रोमिस टू गिव अ सिटी न्यू शेप। तो सिटी को न्यू शेप देने के लिए इस चीज़ की बात हुई है। तो देखिए क्या है, ब्लू रिफर्स टू द वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स, कनाल्स, पोन्ड्स, मीन्स जिनमें वाटर का यूज़ होता है, वेटलैंड्स, फ्लड प्लेन्स, वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़। एंड ग्रीन स्टैंड फॉर ट्रीज, लॉन्स, हैजरोज, पार्क्स, फील्ड्स, फॉरेस्ट। ठीक है, तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि ग्रीन यूज़ हो रहा है यहाँ लैंड के लिए, लेकिन लैंड ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अर्ब जो बिल्कुल ही बेकार लैंड हो, बैरन हो। लैंड पर ट्रीज़ होने चाहिए, उस तरह की बात हो रही है। और ब्लू का मतलब यहाँ वाटर बॉडीज से लिया गया है। तो कंसेप्ट जो है वो रिफ़र करता है अर्बन प्लानिंग को। तो सारी जो बात है वो अर्बन प्लानिंग की है। वेयर वाटर बॉडीज़ एंड लैंड्स आर इंटरडिपेंडेंट। तो अर्बन में आपको पता होना चाहिए कि वाटर बॉडीज़ और लैंड जो है उन वो इंटरडिपेंडेंट होती हैं एंड ग्रो विद द हेल्प ऑफ ईच अदर। तो ईच अदर एक दूसरे की हेल्प से ही वो होती हैं। देखिए, वाटर ज़रूरी होता है एक ग्रीनरी के लिए। ऑफरिंग एनवायरमेंटल एंड सोशल बेनिफिट्स यहाँ पर दोनों चीज़ों से मिलते हैं। तो डीडीए का ये प्लान आगे कैसे जाएगा। डीडीए वांट्स फर्स्ट मैप आउट द इश्यूज ऑफ जुरिसडिक्शन। तो जुरिसडिक्शन का एक इशू आ रहा है। देखिए, बहुत सारी एजेंसीज़ होती हैं। देखिए, डिफरेंट एजेंसीज़ की बात हो रही है, जैसे ड्रेन्स पर अलग है और फिर एंड द एरियाज़ अराउंड दैम। तो अलग अलग है कि वाटर के लिए अलग एजेंसी हैं और लैंड के लिए बहुत सारी एजेंसीज़ अलग अलग हैं। तो उन सबका जुरिसडिक्शन एक दूसरे से क्लैश ना हो, और क्लैश हो भी रहा है तो समझौता किस तरीके से हो, उसके लिए यहाँ पर एक पहले मैप आउट तैयार किया जाएगा। उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है वो लाई जाएगी, विच वुड एक्ट एज एन कॉमन डायरेक्शन फॉर ऑल एजेंसीज। तो सभी एजेंसीज को एक कॉमन डायरेक्शन दिया जाएगा कि आपने क्या क्या जो काम करने हैं, जिससे जो ग्रीन पॉलिसी है और ब्लू पॉलिसी, देखिए ग्रीन एंड ब्लू पॉलिसी, उसको सहायता मिल सके। एक मिनिस्ट्री का यहाँ पर काम नहीं है। जो दिल्ली है उसके अराउंड जो 50 बिग ड्रेन्स हैं, मींस ब्लू एरियाज़। देखिए, बिग ड्रेन्स का मींस वाटर से रिलेटेड, मींस ब्लू एरियाज़ मैनेज बाय डिफरेंट एजेंसीज। डिफरेंट एजेंसीज उन्हें मैनेज करती है कि पॉन्ड के लिए हो सकता है अलग हो। ड्यू टू देयर पुअर कंडीशन एंड एनक्रोचमेंट द लैंड अराउंड मींस ग्रीन एरियाज हैज़ ऑल्सो अफेक्टेड। तो वाटर बॉडीज अफेक्टेड होंगी, मींस लैंड अपने आप अफेक्टेड होगा। डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी अदर एजेंसीज़ के साथ विल इंटीग्रेट दैम एंड रिमूव ऑल सोर्स ऑफ पोल्यूशन। तो डीडीए सारे पोल्यूशन के सोर्सेज को ख़त्म करेगी बाय चेकिंग द आउटफिल ऑफ अनट्रीट। जो वेस्ट वाटर होता है उसका ट्रीटमेंट होगा। वेस्ट वाटर का जो अनट्रीट होता है उसको अलग किया जाएगा। रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग पोल्यूटेंट्स उसमें से हटाए जाएंगे। अ मिक्स ऑफ मैकेनाइज्ड एंड नेचुरल सिस्टम्स में बी एडोप्टेड। तो मशीनरी के द्वारा किया जाए, वाटर प्योरीफायर वगैरह लगाए जाएँ, या फिर नेचुरल सिस्टम हो, कोई नेचुरल इन्फिल्ट्रेशन का सिस्टम हो। एंड डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इन एनी दिस साइट। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी साथ में लेकर चलना है। विल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय लोकल बॉडीज़। तो आप इधर उधर सॉलिड वेस्ट को इस तरीके से डंप नहीं कर सकते, वो हमें लोकल बॉडीज़ के थ्रू रोकना है। थ्रू द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज़। देखिए, पेनल्टीज़ के बिना काम नहीं हो पाएगा।
इतनी बड़ी बात यहाँ पर है कि रिमूव ऑल सोर्सेज ऑफ द पोल्यूशन। तो ऑल का मतलब है कि आपको बहुत ही ज़्यादा मीज़र्स यहाँ पर लेने पड़ेंगे। तो आगे एरिया कैसा होगा जब रीडेवलपमेंट हो जाएगा? लैंड अराउंड दीज ड्रेन्स कैरी स्ट्रॉन्ग वाटर विल बी डिक्लेयर्ड एज स्पेशल बफर प्रोजेक्ट्स। तो हम इन्हें स्पेशल बफर प्रोजेक्ट्स जो है वो डिक्लेयर करेंगे। अगर किसी प्रोजेक्ट को स्पेशल बफर प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वहाँ पर आप कोई भी एक्टिविटी गवर्नमेंट एजेंसीज के परमिशन के बिना नहीं कर सकते। अ नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड ग्रीन स्पेसेस वुड बी डेवलप्ड इन अ फॉर्म ऑफ ग्रीन मोबिलिटी सर्किट्स बनाए जाएंगे। ओके, तो एक एरिया को दूसरे एरिया से कनेक्ट करने के लिए ऑफ पेडेस्ट्रियंस एंड साइकिलिंग पाथ्स। तो पेडेस्ट्रियन के लिए अलग पाथ बनेगा, साइकिलिंग का अलग पाथ बनेगा। इट विल बी डेवलप्ड along द ड्रेन्स टू सर्व फंक्शनल एज वेल एज लीजर ट्रिप्स, ए सीनियर DDA ऑफिशियल सेट। तो यहाँ पर जो है पेडेस्ट्रियन वगैरह के लिए सबका ध्यान रखा जाएगा। फिर आगे देखिए, योगा के लिए अलग स्पेसेस बनाए जाएंगे, जैसे पार्क वगैरह होते हैं वो भी ग्रीनरी के अंदर आते हैं, वो भी लैंड पॉलिसी है। ठीक है, एक्टिव स्पोर्ट्स के जो प्रोग्राम है, ओपन एयर एग्जीबिशंस, म्यूजियम्स वगैरह, इंफॉर्मेशन सेंटर्स, ओपन एयर थिएटर्स साइकिलिंग के लिए, सब लैंड वगैरह ये सब इसमें क्लियर होगा। एंड वॉकिंग फैसिलिटीज़, तो अर्बन सिटी को इम्प्रूव करने की बात है, उसी का नाम रखा है। ग्रीन हाउसेस बनाए जाएंगे जिसमें आर्टिफिशियली जो है आप पौधों की ग्रोथ करते हैं जो कि सिर्फ कोल्ड वातावरण में उग सकते हैं। कम्युनिटी वेजिटेबल गार्डन्स, फैसिलिटीज़ फॉर बोटिंग, तो रेस्टोरेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें जैसा एक अर्बन सिटी में होता है। बट जो वाटर बॉडीज़ है उनका खास ख्याल रखा जाएगा, प्लस जो ग्रीनरी है उसका भी खास ख्याल यहाँ पर रखा जाएगा। ग्रीनरी को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, इन सब का हम इंतज़ाम करेंगे। द नेचर ऑफ यूज़, एक्सटेंट ऑफ पब्लिक एक्सेस, टाइप ऑफ वेजिटेशन, सुटेबिलिटी फॉर डेवलपिंग वाटर बॉडीज़। ठीक है, ETC विल बी एसरटेंडेड बाई अ केस टू केस बेसिस थ्रू साइंटिफिक असेसमेंट। तो ऐसे ही नहीं कर देंगे कुछ भी कि बना दिया, सब कुछ साइंटिफिक बेसिस पर होगा। साइंटिफिक बेसिस पर देखा जाएगा कि वाटर का पोल्यूशन किस तरीके से कम करें, वेजिटेशन कौन सी उगानी सही रहेगी, पब्लिक एक्सेस कहाँ कहाँ पर दी जानी चाहिए, किस तरीके से जो नेचुरल सोर्स है उनका यूज़ किया जाए। द DDA ऑफिशियल ने ये बात कही। देयर आफ्टर रियल एस्टेट वुड बी डेवलप along विद दीज इंटीग्रेटेड कॉरिडोर। तो उसके बाद आएगा रियल एस्टेट का सेक्टर, लैंड का किस तरीके से प्रॉपर यूज़ हो, लैंड क्लियरेंस कैसे दिया जाए, एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए किन किन एजेंसीज से गुजरना पड़ेगा, और क्या होगा रियल सेक्टर के लिए वहाँ पर मुद्दा, वो सब बात की बात है। पहले इस पॉलिसी को 2021 में लागू होने दीजिए। अब कुछ भी ऐसे नहीं हो जाता। चैलेंजेस क्या हैं? तो सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो है भाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज़। एक एजेंसी से निकले दूसरी एजेंसी सामने आ गई कि हमारा एरिया इंक्रोचमेंट हो रहा है, हमारे जुरिस्डिक्शन में आ रही है। DDA वांट्स टू ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट एजेंसीज। तो डिफरेंट एजेंसीज़ को एक साथ लाना पड़ेगा, जैसे दिल्ली जल बोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप गौर से कि जल बोर्ड है तो ये वाटर को मैनेज करेगी। फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट, ये भी वाटर को मैनेज करेगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एज स्टेक होल्डर्स एज ए प्रोजेक्ट, तो ये भी वाटर बॉडीज़ को। अब 3-4 की तो यहीं पर ही परमिशन लेनी पड़ गई। और इन अ सिटी वेयर इवन वाटर लॉगिंग टर्न्स इनटू अ ब्लेम गेम डिफरेंट बारिंग एजेंसीज, दिस विल बी टफ टास्क। तो ये एक टफ टास्क होगा क्योंकि हर कोई अपना जुरिस्डिक्शन जो है वो चाहता है, स्पेशली एज DDA हैज़ नो सुपरवाइजरी पावर ओवर दीज बॉडीज़। तो DDA की कोई पावर भी नहीं है सुपरवाइजरी। दूसरा मुद्दा क्लीनिंग ऑफ वाटर बॉडीज़। देखिए यमुना रिवर अभी तक भी साफ़ नहीं हुई है, जबकि पता है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एक रिवर पहले ही सूख चुकी है। एंड रेंस हैज़ बीन अ चैलेंज फॉर एजेंसीज फॉर ईयर्स नाउ। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप वाटर बॉडीज़ को, और आपने तो ऑल भी लगा दिया। A report by researchers of IIT Delhi on 20 major sewer drains and 5 prominent sites on the river Yamuna found abundant presence of coliform and other pollutant। ओके, तो कोलीफॉर्म और अदर पोल्यूटेंट की जो है यमुना रिवर में बहुत ज़्यादा मात्रा मिली है। 20 जो सीवर ड्रेन है उन पर रिसर्च किया IIT दिल्ली ने। ओनली रेन वाटर इज सपोज टू फ्लो इन दिस ड्रेन्स बट द स्टडी फाउंड सीवेज वेस्ट और इवन इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो ये बनाए गए थे कि इसमें सिर्फ रेन वाटर जाए, जो ये 20 ड्रेन्स हैं कि रेन वाटर जाएगा तो हो सकता है कि कुछ रेन वाटर का यूज़ किया जा सके, लेकिन उसमें सीवेज का वाटर भी जा रहा है और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी उसके अंदर फ्लो हो रहा है। A similar attempt made by DDA earlier, where a special task force was created to check dumping of waste in Yamuna, has not been successful। तो देखिए कोई अपनी पुरानी बातों से कुछ नहीं सीखता, ऐसे ही DDA है। DDA ने भी पिछले जो कुछ सालों में यमुना रिवर को सुधारने की कोशिश की कि उसमें जो वेस्ट डंप होता है उसको रोकें, स्पेशल टास्क फोर्स बनाई, बट यहाँ लिख रहा है कि कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ।
तो देखो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एम्बिशंस प्रोग्राम हैं, 20 साल की अभी ये पॉलिसी ख़त्म भी होने वाली है, उसके जो टारगेट्स हैं पता नहीं वो पूरे भी हुए हैं या नहीं भी हुए। जितनी उम्मीद है पूरे नहीं हुए होंगे। और ये नई एक जो पॉलिसी मास्टर प्लान लाने वाले हैं, तो इसके हिसाब से देखते हैं कि चीज़ें कहाँ तक चलती हैं। ओके, तो तब तक के लिए आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों को याद रखिए कि क्या है ग्रीन ब्लू पॉलिसी। और इस पे मेंस का यूपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे दिल्ली ने इस तरह की पॉलिसी लॉन्च की है, तो क्या उससे कुछ फ़ायदा होगा या कुछ नुकसान होगा, उस पर थोड़ी सी जो चर्चा कीजिए, क्योंकि दिल्ली एक सेंटर जो है इंडिया की है, तो क्वेश्चन वहाँ से क्रिएट होने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। तो इसके अंदर हमने थोरली डिस्कस किया कि प्रॉब्लम्स भी हमने यहाँ डिस्कस की क्या क्या आती हैं। तो वीडियो के अंदर इतना ही है। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। देखिए ठीक है, इस तरह की और वीडियोज़ यहाँ पर आती हैं। और चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।